सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट रूलर सीजन 2 के एक और अपडेट वीडियो के अंदर। जिस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि द ग्रेट रूलर के सीजन 2 के अंदर जो भी नए नए इवेंट्स होंगे, आखिर उसमें कौन कौन शामिल होगा और आखिर वो इवेंट किस वजह से हो रहा होगा। यानी कि ये वीडियो फुल ऑन धमाकेदार होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। मैं इस वीडियो के अंदर पिछले सीजन से कुछ मेन क्वेश्चंस को भी पूछूंगा, जिनके आप लोगों को जवाब भी देने होंगे। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वीडियो के लास्ट में, और मैं उन्हीं लोगों को रिप्लाई में बताऊंगा कि इसकी रिलीज डेट कब की होने वाली है। तो दोस्तों, एक नई कहानी शुरू होने वाली है, जहां पर हम लोग नए लेवल के माउंटेन्स को देखेंगे, नई लेवल की रिवर्स को देखेंगे। लेकिन ये कोई आम माउंटेन्स या आम रिवर नहीं होने वाली। इनके अंदर उतने ही ज्यादा राज छुपे होंगे जितना कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि हमें देखने को मिलेगी प्यार से नहीं बल्कि टकरार से भरी हुई कहानी। अब आ जाओ और मिलो हमारे इस नए मुचैन से, जो कि एक क्लिफ के ऊपर खड़ा है और उसका केप लहरा रहा है हवा से। यानी कि इसको कहते हैं असली हीरो वाली एंट्री। पिछले वाली सीजन के अंदर हम लोगों ने जिस मुचैन को देखा था, उसे शुरुआत में एक कमजोर लड़का, लेकिन फिर धीरे धीरे करके एक बहुत ही महान योद्धा बना दिया गया। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, अब ये योद्धा जाने वाला है ग्रैंड मास्टर के लेवल पर। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बड़ी ताकतों के साथ में बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, जिसका मतलब ये है कि मुचैन के ऊपर अब उतने ही बड़े लेवल के हमले भी होंगे। मुचैन के इस कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसकी आंखें एकदम ग्लोइंग हो चुकी हैं, जो कि उसकी ताकत को दर्शाते हैं और उसके चार्म को भी दर्शाते हैं। साथ ही साथ मुचैन के हाथों में चमक रहा है एक प्राइमल कियोस सीड। इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस सीजन के अंदर मुचैन के पास में होने वाला है एक इटर्नल प्राइम कियोस सीड, जो कि आने वाले समय में मुचैन की ताकतों को बढ़ाएगा, उसे शक्तिशाली बनाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मुचैन की ताकतें इसी के साथ में ही जुड़ने वाली है। और जो ट्रेलर के अंदर हम लोगों को एक बहुत ही घमासान फाइट दिखाई गई है मुचैन और विलेंस के बीच में, जिसके अंदर फाइटिंग क्लैशेस, एनर्जी ब्लास्टेस और अनलीशिंग पावर्स अप होते हैं। यह हमें दर्शाता है कि मुचैन अब इस बार अपने किसी भी दुश्मन को छोड़ने नहीं वाला। और अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो इसके अंदर हमें दिखाया गया था एक मिस्टीरियस क्लोक वाला बंदा, जो कि अचानक से ही आ जाता है मुचैन के पीछे, जिसके रहस्य के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये मिस्टीरियस एक नया किरदार है, जिसकी जानकारी अभी तक वैसे मुझे भी नहीं थी, क्योंकि ये बात कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि वो मुचैन का दोस्त होगा या फिर उसका दुश्मन। ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो गैस करके, और जिसका भी जवाब सही होगा मैं उसको मेन एपिसोड के अंदर फीचर जरूर से करूंगा। अब स्टूडियो ने मुचैन के लुक को बदला है, तो इस बात के भी पूरे चांसेस है वो लोग आने वाली कहानी के अंदर इतने ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आएंगे। इस बात का अंदाजा लगाना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। अगर नॉवेल के हिसाब से बात की जाए तो इसके अंदर आने वाले हैं कई सारे अलायंसेस, जिनकी होगी मुचैन के साथ में दोस्ती। और ये बात हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर दोस्ती होती है वहाँ पर धोखेबाजी तो जरूर से होती है। और मुचैन को कौन धोखा देगा, उसे किससे बदला लेना होगा, ये जानने के लिए तो हम लोगों को वेट करना होगा, क्योंकि अभी से स्पॉइलर देने से पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। ये तो देखने में ही अलग ही मजा होने वाला है कि मुचैन अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों को कैसे मारता है। हम लोगों को एक और सीन दिखाया गया था जहाँ पर मुचैन लड़ रहा था एक गार्डियन बीस्ट के साथ में, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक रॉर कर रहा था कि उसे देखकर तो कोई भी डर भी जाएगा। और साथ ही साथ पिछले सीजन के अंदर जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर था वो था जियोको, क्योंकि ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि मुचैन की लाइफ में जियोको अचानक से ही आ गई थी, जिसने पूरी तरीके से मुचैन की लाइफ को बदल कर रख दिया था। लेकिन ये तो सबसे बड़ा राज था, या फिर जियोको की हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आई है, और उसने सबसे पहली बार जिसे ड्रैगन के साथ में फाइट की थी उसका क्लेन कहाँ पर है, और वो लोग किस खतरे में है, जिन्हें बचाने के लिए शायद मुचैन को भी जाना पड़ेगा। ये सारे के सारे राज खुलेंगे इसी अपकमिंग सीजन के ही अंदर। और जितने भी लोग जियोको के फैंस है वो सभी के सभी एक बार कमेंट कर दो कि मिस यू जियोको, क्योंकि उसको देखे हुए ऑलमोस्ट हम लोगों को 1 साल होने को जा रही है। ट्रेलर वीडियो के जरिए हमें पता चला था कि इसके अंदर एक छोटी सी झलक दिखाई गई है 9 स्टार गॉड क्लेन की, जिस क्लेन के वॉरियर तैयार हो रहे थे किसी घमासान लड़ाई को लड़ने के लिए, जो लड़ाई प्रोबेबली मुचैन के साथ में ही होने वाली है। और आई थिंक ये अभी तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी, जो मुचैन लड़ने वाला है किसी सेक्ट के खिलाफ। सीजन के अंदर हमें मुचैन के करीब आती हुई एक और फीमेल कैरेक्टर भी दिखाई जाएगी, जिसका नाम होने वाला है लिन मिंग, और इसकी करीबियां बढ़ेंगी मुचैन के साथ में, जो कि दोनों चीजों का तड़का मिला के होने वाली है। जितना प्यार होगा उससे ज्यादा उनके बीच में दोस्ती होगी, और इन दोनों के बीच की ये दोस्ती जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी मुचैन और लिन मिंग के बीच में उतने ही ज्यादा
ज्यादा उतार चढ़ाव भी आएंगे जो कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफी है। अब इस कहानी के अंदर जो एपिक लेवल के बैटल सीन्स, लार्ज स्केल के वॉरफेयर और आर्मी क्लैशिंग दिखाई जाएगी, ये तो और भी ज्यादा इंटेंस बना देंगे इस कहानी को। इसीलिए दोस्तों अब तैयार हो जाओ एक ऐसे वॉर को देखने के लिए जो कि मू चेन की पूरी तकदीर को बदल कर रख देगा और इसको ले जाएगा द ग्रेट रूलर बनने के रास्ते पर। और ये बात भी जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा हीरो फाइट को जीत ही जाएगा, उसे कई बार हार का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर वो और भी ज्यादा ताकतवर बन के सामने आएगा। मू चेन की जिस लेवल की कहानी इस सीजन के अंदर दिखाई जाएगी, उसके हिसाब से पहले सीजन को तो मानो वो एक छोटा सा बच्चा ही था, लेकिन अब वो बच्चा बढ़ते समय के साथ में बड़ा भी हो चुका है। और साथ ही साथ गाइस हम लोगों ने सीजन 1 के अंदर जिन कुछ मेन डिसाइपल्स को देखा था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिनमें से कुछ खास नाम है शेन कांग शेंग, ली जुआनटोंग और शू जुएर। इन लोगों की दोस्ती मू चेन के साथ में और भी गहरी हो जाएगी और जब ये लोग मू चेन के टैलेंट को देखते हैं तो ये लोग तो एकदम ही शॉक रह जाते हैं। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि मू चेन बन चुका था एक टॉप लेवल का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर, लेकिन इस सीजन के अंदर वो 4 कदम आगे भी जाने वाला है। मू चेन का ये टैलेंट देखकर ये इतना ज्यादा प्रचलित भी हो चुका था कि कई सारे सेक्ट तो मू चेन की तारीफ भी करते हैं, उसके रियल्म की तारीफ भी करते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर वैसे मैंने अभी तक लुओ ली के बारे में बात नहीं की, और वो इसलिए क्योंकि वैसे मैं इसके पहले वाले वर्जन को ज्यादा पसंद करता था। इस सीजन के अंदर मू चेन और लुओ ली दोनों के बीच में जो नजदीकियां हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो खतरा लुओ ली के क्लेन पर था उसको निपटाने के लिए मू चेन अब उसका साथ देने वाला है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें हर एक मुसीबत से निकाल के रहूंगा। और वैसे मैं आप लोगों के सामने एक काफी बड़ा सीक्रेट भी रिवील करने वाला हूँ। जो हम सबकी प्यारी है जियोकू बर्ड, वो बिलोंग करती है 9 नीदर बर्ड क्लेन से, और ये 9 नीदर बर्ड क्लेन के साथ साथ 9 नीदर पैलेस इतनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है मू चेन के लिए। हो सकता है कि इन लोगों को ही मेजर विलेन के तौर पर भी पेश कर दिया जाए। जियोकू तो मू चेन की साथी बन चुकी थी, यहाँ तक कि वो तो उसकी सोल पार्टनर भी बन चुकी थी। अगर मू चेन पावर्स कम होने की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से मारा जाता है तो जियोकू भी उसी वक्त ही मर जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि मू चेन लास्ट सीजन के अंदर किस लेवल तक पहुंच चुका था पावर्स में, और वो इस सीजन के स्टार्टिंग में किस लेवल को ब्रेक थ्रो करेगा। इस सवाल का जवाब मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो। और कुछ और भी डिटेल्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मू चेन का जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है, अब उसके अंदर आउटर वर्ल्ड से आने स्टार्ट हो जाएंगे डीमन रेस के बंदे, जिनको फिलहाल में तो ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लॉर्ड ने बंद करके रखा हुआ था, लेकिन अब वो ज्यादा समय तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से हम सभी जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। इसके अंदर होगा मल्टीवर्सल कॉलैब। ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर और भी कुछ यूनिवर्स कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि होने वाला है शाओयान का यूनिवर्स और दूसरा होगा लिनडोंग का यूनिवर्स। और मैं यकीन से कहता हूँ कि जिस वक्त ये वाला सीन आएगा कि मू चेन, लिनडोंग और शाओयान तीनों एक साथ ही दिखेंगे तो ऑडियंस पागल होने वाली है उस नजारे को देखकर। अब वो कैसे सेटअप किया जाएगा ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो भी होगा धमाकेदार ही होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट सीजन के अंदर जब हमें दिखाया गया था फ्लेम एम्परर को, तब उस वक्त वो किस लेवल पर पहुंच चुका था और वो इस यूनिवर्स के अंदर किस वजह से आया है। और जिसको भी ये सवालों के जवाब पता है वो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट के अंदर बता दो। इस सीजन के अंदर तो वैसे भी हमें मास्टर याओ लाओ शाओयान और उसकी बेटी शाओ शाओ तो दिखाई देने ही वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही वीडियो आएगी धमाका मचा देना।